हाय गाइस, हम आपको केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन जेई नीट और बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हर साल काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि इस रिएक्शन को कराने के लिए जो ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, मतलब दोनों ही दे सकते हैं, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो दोनों ही दे सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है इस रिएक्शन के बारे में सुनिए कि सबसे पहले एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब किसी बेस की प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को फॉर्म करते हैं। ये दोनों बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड ही हो सकता है, कीटोन हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। हमने सिंपल एग्जांपल लिए हैं, तो ये कोई भी हो सकते हैं। ये दोनों बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। इसकी मैकेनिज्म समझने के लिए ये समझिए कि जो बेस होगा वो इन दोनों कार्बन पे अटैक कर सकता है हाइड्रोजन पाने के लिए। तो सबसे पहले इस कार्बन पे अटैक किया। इस कार्बन पे अटैक करने से क्या हुआ कि जो OH नेगेटिव था वो कार्बन पे अटैक किया, तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे देगा और यहाँ पे OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। और ये देखा गया कि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि OH नेगेटिव जो होगा वो मतलब जो OH होगा वो बेटर लीविंग ग्रुप है। अच्छा लीविंग ग्रुप होने के चक्कर में ये जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही तुरंत निकल जाएगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए। जैसे ही निकलेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये रिएक्शन प्रोडक्टिव नहीं है। और दूसरे तरीके से क्या हुआ कि ये बेस था वो सबसे पहले CH3 के पास आया और इसने कहा हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे, तो इसने हाइड्रोजन देने से मना नहीं किया, इसने तुरंत हाइड्रोजन दे दिया और ये कंपाउंड बना लिया। क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा वाटर के रूप में, ये सिस्टम में रह जाएगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया ये रेजोनेंस कर देगा और ये इसमें बदल जाएगा। इसको इनोलेट्स कहा गया। अब क्या होगा, सबसे पहले ये है न्यूक्लियोफिलिक, ये इसको सिस्टम में ही तलाश होगी इलेक्ट्रोफिलिक की। ये अपने ही लिए इलेक्ट्रोफिलिक को ढूंढेगा। अब सिस्टम में क्या है, सिर्फ एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिलिक का काम करेगा। अब कैसे करेगा ये देखिए, यहाँ पे मान लिया ये एल्डिहाइड आया, इसने इलेक्ट्रोफिलिक का काम किया। अब कैसे किया, क्योंकि ये O डबल बॉन्डो है, तो ये निगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके पास है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। ये नेगेटिव है न्यूक्लियोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब ये इससे रिएक्ट कर जाएगा और ये इससे रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना लेगा। कैसे बनाएगा, ये CH3, ये जो CH3 है, ये CH3 यहाँ पे आए, ये OH नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये तुम्हारा यहाँ पे आके अटैक कर देगा इस कार्बन एटम पे, तो ये पूरा कंपाउंड बन जाएगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज का है, चाहेगा कि मुझे कहीं से H मिल जाए तो मैं बना लूँ। तो सिस्टम में H कहाँ से आएगा, H यही सिस्टम में ये डला है पानी वाटर, ये देगा, ये H पॉजिटिव दे के इसको यहाँ पे बदल देगा और OH नेगेटिव मतलब बेस के रूप में निकल जाएगा, जैसे -OH नेगेटिव, ये बेस रूप में निकल जाएगा। अब क्या हुआ कि जब ये निकल गया तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या इसी को एल्डोल कहते हैं। अब इसके आगे भी एक रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड आगे बढ़ा देते हैं रिएक्शन कि इसको गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH ये दोनों निकल के डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। थैंक यू।